चिराग पासवान या किसी व्यक्ति से हमारा कंपटीशन नहीं है। हम वहाँ पहले से थे। चिराग पासवान तो भाजपा की बी टीम है, भाजपा के इशारे पर काम करती है, चाहे वो नागालैंड हो चाहे वो बिहार हो। अब कोई किसी से हमारा तुलना नहीं है, कोई हम किसी से तुलना नहीं करते हैं। नागालैंड में भी हमारा वहाँ पर पहले भी विधायक थे और अभी भी आप जीत के हम सीटा रहे हैं। हमारा वोटिंग परसेंटेज 6% से ज़्यादा ही है। बीजेपी वहाँ पर थी भी सत्ता में, वो आ रही है, वो पहले से थी। और बीजेपी तो हमेशा जानते ही है बीजेपी का करने का आने का क्या होता है उसका, तो वो आ रही है तो हमारी शुभकामनाएं है उनसे। लेकिन हम भी हैं ना कहीं ये शुरू से जदयू को डैमेज करने का प्रण ले रखा है किसी के इशारे पर। आप इतना चिराग 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 कर रही हैं कि उतना बड़ा बात नहीं है। देखिए, चिराग का नकाब उतर चुका है कि चिराग मॉडल से ही बिहार में जदयू को सीटें कम आई और भाजपा अपने बी टीम चिराग को खड़ा कर गठबंधन धर्म का नहीं निभाते हुए हमारे पीठ में खंजर भोंका। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। नागालैंड चुनाव की बात आज हम कर रहे हैं। नागालैंड चुनाव जिसमें चिराग पासवान वहां पर शिरकत किए और कहा जाता है कि जैसे ही चिराग पासवान वहां गए जदयू का पूरा खेल ही बिगाड़ दिए। और आज मतगणना भी है। जिस तरह से रुझान आना शुरू हो गया है, रुझान जो आ रहा है, एक सीट पर चिराग पासवान की जीत हो गई है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने एक तरह से वहां पे इतिहास रचने का वो काम कर रहे हैं। एक सीट पर जीत हो गई है। 2 सीट पर हालांकि जदयू आगे चल रही है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी भी वहां पर आगे पीछे हो रही है और 4 सीटों पर दूसरे नंबर पर वहां पर है। चलिए, जदयू में ही हम आए हुए हैं और यहाँ के प्रवक्ता आज डॉक्टर सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं कि नागालैंड चुनाव के बारे में आप क्या कहते हैं। एक सीट पे तो चिराग पासवान की पार्टी जीत हासिल कर ली। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी का पैन इंडिया सपोर्ट है, पैन इंडिया वोट है। अब कोई किसी से हमारा तुलना नहीं है, कोई हम किसी से तुलना नहीं करते हैं। नागालैंड में भी हमारा वहाँ पर पहले भी विधायक थे और अभी भी आप जीत के हम सीटा रहे हैं। हमारा वोटिंग परसेंटेज 6% से ज़्यादा ही है और आगे पक्के आंकड़े आएंगे तो नागालैंड में भी मेरा अच्छा प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि वहाँ पर माननीय नीतीश कुमार के विचारधारा को मानने वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं और हम पूरे आशान्वित हैं कि सब मिला के देखेंगे तो नागालैंड में हमारा प्रदर्शन अच्छा हो रहा है और अच्छा रहेगा। कैसे आप कह रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, क्योंकि एक सीट पे तो चिराग पासवान जीत गए हैं और बाकी सीट पे आगे ही वो चल रहे हैं, दूसरे नंबर पे। देखिए, आप चिराग पासवान या किसी व्यक्ति से हमारा कंपटीशन नहीं है। हम वहाँ पहले से थे। चिराग पासवान तो भाजपा की बी टीम है, भाजपा के इशारे पर काम करती है, चाहे वो नागालैंड हो चाहे वो बिहार हो। तो ये जो भाजपा के बी टीम जिसका अपना कोई वोट नहीं है, साजिशतन भाजपा के इशारे पर खड़ा होना है, भाजपा के इशारे पर वोट काटना है, तो वैसे व्यक्तियों पर टिक्का टिप्पणी नहीं करना है। लोकतंत्र है, सभी को अधिकार है खड़ा होने का। कहा जा रहा है कि वहाँ पे फिर से बीजेपी ही वापस आ रही है। देखिए, बीजेपी वहाँ पर थी भी सत्ता में, वो आ रही है, वो पहले से थी। और बीजेपी तो हमेशा जानते ही है बीजेपी का करने का आने का क्या होता है उसका, तो वो आ रही है तो हमारी शुभकामनाएं है उनसे। लेकिन हम भी हैं। आरजेडी वहाँ पर हार चुकी है। जैसे आप कह रहे हैं कि बी टीम है चिराग पासवान बीजेपी के, आप लोग भी गठबंधन में हैं, आप लोग की आरजेडी की पार्टी की तो वहाँ पे हार चुकी है 3 सीट पे करीब। हमारा नागालैंड में आरजेडी के साथ कोई चुनावी गठबंधन नहीं था। और विशेषकर अगर आपको जानना होगा तो आरजेडी के नेता प्रवक्ता बताएं उनके पार्टी के डेवलपमेंट पर हम टिक्का टिप्पणी करने वाले कौन होते हैं। जदयू की बी टीम कौन है? जदयू अपने आप में टीम है, ए टीम है और कोई भी टीम नहीं रखते हैं, क्योंकि हम लोग छद्म राजनीति नहीं करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी मूल्यों की राजनीति करते हैं, छद्म राजनीति नहीं करते हैं। छद्म राजनीति करने वाले आप जानते हैं कौन कौन है, ये पूरे पब्लिक डोमेन में है। कौन कौन है? नाम मैं क्या लूँगा, आप खुद जानते हैं। इतनी बार आप नाम ले रही हैं उस पार्टी का। नहीं जानते हैं। इतनी बार नाम ले रही हैं उस पार्टी का जो हमने कहा भाजपा के बी टीम है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि कंपेयर मत कीजिए, चिराग पासवान का हो या किसी का कंपेयर, कैसे ना कंपेयर करें, क्योंकि कहा जा रहा था कि चिराग पासवान वहाँ गए तो बहुत सारे आपके विधायक जो है वो अपने में मिला लिए और जो शायद जीत हुई है वो भी आप ही लोग के थे। वही तो कह रहे हैं कि उन्होंने भाजपा के बी टीम होते एक लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर हमारे नेता को अपनी तरफ मिला लिया। ठीक है, लोकतंत्र में लोग मिलते हैं, मिला लिया, मिला करके वो इतने जो वोट है इसके पर कितना वो कर रहे हैं, ये भाजपा के बी टीम की तरह काम करते हैं। और किसी ने कहीं ना कहीं ये शुरू से जदयू को डैमेज करने का प्रण ले रखा है किसी के इशारे पर।
तो आप मान रहे हैं ना कहीं नाखुश होगी विधायक, तभी तो चिराग पासवान के पास जाके मिल गए हैं। देखिए, लोकतंत्र में किसी को बांध के रखना और तो हमारे नहीं होता। लोकतंत्र में ठीक है, किसी कारण से वो झांसे में आ गए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वो जान जाएंगे कि झांसेबाज के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहना है। ठीक है, उसे टेम्प्रोरी सक्सेस मिल सकता है थोड़े बहुत, लेकिन झांसेबाज तो झांसेबाजी होते हैं ना। लॉन्ग टर्म की क्या बात कर रहे हैं सुनील जी? क्योंकि अगर जीतती है बीजेपी की वापस आती है तो कोई भी सत्ता में ही रहना चाहेगा। देखिए, है ना कि सत्ता और विपक्ष ये दोनों लोकतंत्र के दो हिस्से हैं और ये विचारधारा की लड़ाई होती है। केवल सत्ता में इस ढंग से नहीं होती है कि सत्ता का मलाई चाटने के लिए। हम लोग बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी अगर सत्ता में हैं तो जनता की सेवा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सत्ता सिर्फ सत्ता के लिए नहीं आदमी करता है, लेकिन यहाँ पर तो जिस तरह से आप नीतीश कुमार के ही उदाहरण रख लें, क्योंकि वो जहाँ पे जा रहे हैं सत्ता में ही कुर्सी उन्हीं की रहती है, भले ही इधर उधर वो चले जाते हैं। देखिए, सत्ता सेवा का माध्यम है। माननीय नीतीश कुमार जी बिहार वासियों को कौन से बिहार का हालत था और अब कहाँ लेकर गए हैं, ये आप सब किसी से छुपा नहीं है। और वो जहाँ भी जिस गठबंधन में रहें, अपने जो न्याय के साथ विकास, साथ निश्चय, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, लॉ एंड ऑर्डर, अल्पसंख्यक कल्याण, इन सब मूल्यों पर काम करते आए हैं और एजेंडा वही रहता है, उस पर काम करते हैं। और विकास की गाड़ी आज भी देखिए डबल डिजिट में है। अच्छा, आप कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि नहीं कि चिराग पासवान के जाने से, समर्थन करने से, चाहे बीजेपी का वो समर्थन कर रही है तो मजबूती बीजेपी को मिल रही है और जदयू को नुकसान हो रहा है, चाहे कुर्नी उपचुनाव का ही, मोकामा का ही ले लें? देखिए, जहाँ तक भाजपा का सवाल है, हमने बिहार फॉर्मूला करके दिखा दिया है कि अगर विपक्षी एका हो तो कैसे भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जाता है। और इसी बिहार फॉर्मूला का माननीय नीतीश कुमार जी विपक्षी एका के सूत्रधार और मालाकार होकर 2024 में जो भाजपा मुक्त भारत की जनाकांक्षा है उसको हम पूरा करेंगे और 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। एक सवाल और है, जिस तरह से युवा मतलब नेता के तौर पे चिराग पासवान उभर रहे हैं, हालांकि तेजस्वी का भी नाम आ रहा था, लेकिन महागठबंधन में ये होने से अब उनका उतना ये नहीं, जैसे नागालैंड में एग्जांपल आप देख ही लीजिए कि आरजेडी कैसे हार गई है वहाँ पे, लेकिन चिराग पासवान कहीं ना कहीं अपनी पार्टी उनकी मतलब मजबूत हो रही है, जीत रही है। तो कहीं ना कहीं 24 में जो चुनाव होने वाला है, जदयू को करारा जवाब चिराग पासवान की वजह से जरूर मिलेगी। एक नया चेहरा की तरफ वो जरूर उभर रहे हैं। वो आप इतना चिराग 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 कर रही हैं कि उतना बड़ा बात नहीं है। देखिए, चिराग का नकाब उतर चुका है कि चिराग मॉडल से ही बिहार में जदयू को सीटें कम आई और भाजपा अपने बी टीम चिराग को खड़ा कर गठबंधन धर्म का नहीं निभाते हुए हमारे पीठ में खंजर भोंका। तो ये तो पब्लिक डोमेन में ये मैटर है। तो जो किसी के बी टीम की तरह काम करे उसका अपना वजूद क्या हो सकता है? वही तो मैं कह रही हूँ कि 24 में भी तो नुकसान वो करेंगे। देखिए, 24 में आप देखें, जनता भाजपा के कुशासन से त्रस्त है। आप बात कर लें अगर महंगाई की, तो हाल में भी आप देखेंगे गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं और पहली बार खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगा है। अगर बेरोजगारी की बात करें तो भाजपा ने 1 वर्ष में 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था। 8 वर्षों में वो 16 करोड़ हो गए। लेकिन 16 को रोजगार देने के बजाय जितनी रोजगार थे या तो उसको ठेके प्रथा पर बदल दिया या रेगुलर नौकरी को समाप्त कर दिया, तो बेरोजगारी बढ़ा दिया। तो ऐसे में और सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द तो बिगाड़ते ही हैं। तो जनता भाजपा मुक्त भारत चाहती है। देखिए सुनील जी, अगर आप रोजगार की बात करते हैं तो मैं ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाना चाहूँगी क्योंकि मैं चुनाव की अगर बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूँ कि नीतीश कुमार के सरकार में रहते हुए 15 साल में पहले भी लाठी खा रही थी स्टूडेंट रोजगार के लिए और आज भी लाठी खा रही है सड़कों पर। देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे बजट में किस तरह से हमने 10 लाख रोजगार देने का पद सृजन किया और उद्यमिता बढ़ाने के लिए मिशन के लिए कितना बजट आवंटन किया। और अभी जो हमारा जो फिलॉसफी है हमारे बजट का कि साथ की युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, तो ये एक महत्वपूर्ण है और हम बेरोजगारी दूर करके रहेंगे, इस तरफ हम अग्रसर हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख ही रहे हैं कि वहाँ पे किस तरह से रुझान आना शुरू हो गया है। अगले 4 सीट पर भी लोजपा आगे चल रही है और
जिस तरह से माहौल बन रहा है चिराग पासवान का, जिस तरह से युवा नेता की तरफ वो उभर रहे हैं और जदयू खुद ही मान रही है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान की वजह से कुर्नी में इन लोगों को का हार का इस तरह से सामना करना पड़ा था। और अब आने वाला जो चुनाव है 2024 का, उसमें भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान की वजह से नुकसान तो जरूर होगा जदयू का। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।